नमस्कार, मैं विद्यांशी द्विवेदी और आप देख रहे हैं thescoopbeats.com। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2022 के इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। कांग्रेस ने अपनी पार्टी में सोशल वर्कर और एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद को शामिल कर लिया है। मालविका सूद को शामिल करने के साथ ही पार्टी ने इस पूरे इलेक्शन को सेवा भाव से जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मालविका सूद, जो कि अपने भाई सोनू सूद के साथ ही काम किया करती थी और इसके अलावा एक सोशल वर्कर भी है, कोविड के दौरान जब पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से सोनू सूद ने देश में लोगों की सहायता की, जो गरीब थे, जो श्रमिक लोग थे, अपने घरों को वापस नहीं जा पा रहे थे, उनको उनके घरों तक पहुंचाया। कोविड के दौरान हमने सोनू सूद के एक ऐसे सेवा भाव को बाहर उभरता हुआ देखा जिसका किसी तरीके का कोई भी एक्सपेक्टेशन लोगों को नहीं था। इसके बाद से ही सोनू सूद लोगों के लिए भगवान बन चुके हैं। फिर से एक बार तीसरी लहर कोविड की दस्तक दे रही है और इसी के दौरान सोनू सूद ने अपनी जितनी भी सेवाएं हैं उनको बराबर से चालू रखा है। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बस सिर्फ एक ट्वीट की दूरी है। जी हाँ, ट्वीट के जरिए और उनके अदर प्लेटफॉर्म के जरिए भी सोनू सूद को जो कोई भी मदद की गुहार लगाता है उसके पास मदद तुरंत पहुंच जाती है। इस पूरे कोविड के दौरान सोनू सूद ने लोगों की बहुत ज्यादा मदद की है। सरकार जो करने में शायद नाकाम हो गई थी, उस काम को खुद सोनू सूद ने करके दिखाया है, जिसके बाद से लोगों के दिलों पे राज करता है सोनू सूद। लेकिन क्या सोनू सूद अब पॉलिटिक्स में अपने बहन के जरिए धीमे धीमे अपने पांव पसार रहे हैं? इस बात की जानकारी की पुष्टि तो अभी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा हो सकता है कि अपने बहन मालविका के जरिए कांग्रेस पार्टी में सोनू सूद भी अपने पैर पसार रहे हैं। इससे पहले सोनू सूद की पॉलिटिक्स में आने की खबरें काफी तेजी से वायरल हुई थी और बहुत सारे लोग इस पे चर्चा भी कर रहे थे, जिसके बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी सोनू सूद से मिले थे और इस मुलाकात के दौरान केजरीवाल ने सोनू सूद को आप पार्टी में शामिल होने का भी ऑफर दिया था, लेकिन सोनू सूद ने इसके लिए फिलहाल मना कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से ये बात तेजी से उठ रही है कि क्या सोनू सूद कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं या किसी और पार्टी को। इससे पहले सोनू सूद के घर में आईटी सेल की रेड भी पड़ी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान भी हुए थे। उनके ऊपर बहुत सारे टैक्स चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था। इसके अलावा और भी कई इल्जाम उन पर लगाए गए थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि सोनू सूद पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहना चाहते हैं। लेकिन ठीक उसी के बाद कुछ समय बाद सोनू सूद ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि बहुत जल्द उनकी बहन कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाली है। लेकिन वो कौन सी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं या खुद का कोई पार्टी वो बनाने वाले हैं, किस तरीके से पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले हैं, इस बात की जानकारी उन्होंने अभी तक नहीं दी हुई है। इस पूरे माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे सिचुएशन का बखूबी फायदा उठाया है। मालविका को अपने पार्टी में लेने के बाद लोगों से वोट हथियाने का ये जरिया हो सकता है आने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव में काम भी कर जाए। मौजूदा दौर में मालविका को मोगा सीट से विधानसभा चुनाव के लिए खड़ा किया जाएगा, लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी ने मालविका को अपनी पार्टी में शामिल करने का फैसला लिया, वहीं से पार्टी में दरार पड़ना शुरू हो गई, क्योंकि मौजूदा दौर पे मोगा के विधायक हरजोत कमल को टिकट ना मिलने की वजह से पार्टी में कई लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन रविवार को जब पंजाब के सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू सोनू सूद के घर पे मालविका सूद से मिलने पहुंचे तो इस बात से काफी ज्यादा बवाल मच गया। पार्टी के कुछ लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि मौजूदा दौर पे जो मोगा के विधायक हैं उनको पार्टी से टिकट नहीं दिया गया था। इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा आहत पहुंची हुई थी। पहले सीएम चन्नी को मोगा के मौजूदा विधायक हरजोत के घर जाना था, लेकिन जैसे ही उनको इस बात का पता चला कि पार्टी से टिकट ना मिलने की वजह से पार्टी के कुछ लोग हरजोत के घर पर इकट्ठा है और वहां पर विवाद हो सकता है, उन्होंने तुरंत ही सोनू सूद के घर जाने के लिए अपनी तैयारी कर ली।
इसके बाद वो सोनू सूद के घर भी पहुंचे, जहां सोनू सूद की बहन से उन्होंने बातचीत की और इस बात की घोषणा की कि उन्हें पार्टी में शामिल किया जा रहा है। इसके बाद से ही हरजोत कमल, जो कि मौजूदा विधायक है मोगा के, वो विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह चन्नी ने पार्टी से टिकट ना मिलने पे स्वतंत्र रूप से अकेले होकर चुनाव लड़ा था, वो भी इस चुनाव को अकेले होकर लड़ेंगे। उन्होंने कई सारे टीवी चैनल्स पे इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब वो टिकट ना मिलने पर भी चुनाव लड़ेंगे और स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। उनका कहना है कि अगर सीएम चन्नी स्वतंत्र रूप से ये लड़ाई लड़ सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं। इसके बाद से ही पार्टी में बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। पार्टी में मालविका के शामिल होने के बाद से पंजाब विधानसभा के चुनाव, जो कि 2022 में होने वाले हैं और जिसका रिजल्ट 10 मार्च को घोषित होने वाला है, उसमें ये सीएम चन्नी की रणनीति काम आने वाली है या खुद उनको उनके ही पार्टी के लोग विरोध कर कर हराने वाले हैं, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है वो ये है कि क्या धीमे से छुपाकर ये ऐलान कर रहे हैं सोनू सूद कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, या फिर ये बीजेपी के खिलाफ कोई एक रणनीति बनाई गई है। तो राजनीतिक जगत में ऐसी उथल पुथल हमेशा देखने को मिलती है। जब जब चुनाव का मौका आता है तब तब पार्टी में या तो विरोध दिखाई देता है या तो समर्थन दिखाई देता है। तो चुनाव से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्कूप बीट्स के साथ। हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। YouTube पे जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। तब तक के लिए मैं वेदांशी द्विवेदी, thescoopbeats.com।